चलिए आज हम स्टडी करते हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जिसमें 4 डिफरेंट कंडीशंस हम कंसीडर करेंगे। चलिए पर उसका डायग्राम बना लेते हैं। Normal reaction and upside. In all conditions we are considering the weight is applying the downward direction and normal reaction is upward direction, and when we are applying external force on it, if external force is coming vertically downward, that is a P force, then friction force, then the motion is nil. Then friction force, that is equal to 0, because it is there is no force in the direction of motion. If it is a direction of motion, if no force in direction of motion, then there is no friction force acting on that body. चलिए फिर दूसरा क्या है, सेकेंड कंडीशन में हमने क्या जूम किया, द P फोर्स एक्टिंग एट एंगल ऑफ लाइक दिस, किसी एंगल पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। इससे 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हुए हमारे, Px और एक है हमारा Py। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी बॉडी हमारी मोशन में नहीं है, वी आर एक्टिंग मोशन मिल। इस केस में अब देखिए Px force is acting in the direction of motion, like this is the direction of motion, फोर सारे केसेस में, ठीक है, इन ऑल 4 केसेस डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब इसमें क्या है हमारा, यहाँ पर P फोर्स Px अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, then value of this X friction force, this will be F is equal to Px. As we know that the maximum friction force will be small f is equal to mu n, means static friction coefficient, means body is stationary, and normal reaction. Then अब क्या है इसमें, बट बॉडी हमारी रुकी हुई है, इसका मतलब Px हमारा कम अप्लाई हो रहा है, तो Px की वैल्यू कम है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे इसे, Px कम है, Px के इक्वली फ्रिक्शन फोर्स है, तो जो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन μs इंटू एन। क्योंकि Px कम लग रहा है, Px एक्सट्रीम लग सकता है, मैक्सिमम जिसकी वैल्यू मैक्सिमम इतनी हो सकती है, बट यहाँ पे कम है तो ये कम वैल्यू है अभी यहाँ पर। एज वेल एज वी आर कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस, देन दैट विल बी देन एट इन इंस्टेंट पॉइंट, जिस टाइम पे मोशन हम कहेंगे कि मोशन इम्पेंडिंग है, इट इज़ अबाउट टू मूव, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में μs इंटू एन विल बी इक्वल टू एफ। सो एंड द नॉर्मल रिएक्शन दिस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, मीन्स दिस इज द पॉजिटिव, देन दैट वी विल टेक इन द राइट साइड डायरेक्शन W plus Py. In third case, if we are putting the P at that angle in which the value of the horizontal component it increased and motion become the impending motion. Okay, if motion is impending motion means motion is just about to, means body is about to move, बॉडी इस डायरेक्शन में
ठीक है, मोशन की डायरेक्शन में जस्ट मूव करने वाली ही है उस केस में। व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, देन अब क्या है हमारा इस केस में, पी के कंपोनेंट तो वही हम डिफाइन करेंगे, पी एक्स एंड पी वाई, बट इस केस में यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, वी आर राइटिंग लाइक दिस इज लाइक एफ एम, इम्पेंडिंग मोशन, और हेयर एफ एम इज इक्वल टू पी एक्स, और ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद बॉडी मूव कर जाएगी, मीन्स मूव करते ही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एक काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की कितनी है, दैट इज़ म्यू एस इंटू एन, ये इक्वल किसके हो जाएगा, एफ एम के। और नॉर्मल रिएक्शन वो हमारी वैसे ही रहेगी, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी वाई। पी वाई की वैल्यू वेरी कर रही है यहाँ पे वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे वैल्यू अलग होगी, यहाँ की वैल्यू कम होगी तो वो कम वैल्यू आ जाएगी हमारी। देन इसके बाद में हमारे पास फोर्थ कंडीशन में पी फोर्स एक्ट ये हो रहा है हमारा पी दिस व्हेन बॉडी इज इन मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो व्हेन बॉडी इज इन मोशन, जब मोशन में है, पहले तो इसे हम पी एक्स और पी वाई इसके कंपोनेंट हमने लिख लिए यहाँ पर। अब उस केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन दिस अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। देन इस केस में क्या होगा, अब देखिए एफ के जो है हमारा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का केस है, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में। अब यहाँ पर जो एफ के की जो वैल्यू है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो वैल्यू हमारी पी एक्स से कम होगी। जब पी एक्स की वैल्यू ज़्यादा देगी तो बॉडी मूव करेगी हमारी। अच्छा, इसके बाद में जो हमारे पास है फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो जो ये वैल्यू होगी हमारी एफ के, दैट विल बी एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, या फिर म्यू एस एन से लेस होगी। वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस, एफ के इज लेस देन म्यू एस इंटू एन। ओके, एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक सेम, लाइक एन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी वाई। ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या है, दिस इज पॉजिटिव वाई माइनस वाई, पी वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी वाई। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसा ना हो कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए। चलो खैर, तो ये हमारी कंडीशंस हैं हमारी। इसके साथ में अब हम सेकंड कंडीशन भी स्टडी करेंगे। दीज कंडीशंस आर फॉर द फ्रिक्शन एंगल, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम रहेंगे हमारे। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सो फ्रिक्शन एंगल्स, फ्रिक्शन एंगल्स में भी हम 4 केसेस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वी आर ड्राइंग
1 2 3 1 2 3 and 4 डिफरेंट बॉडी ली हमने। फर्स्ट केस में व्हेन वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, सो जो पी हमारा डाउनवर्ड लग रहा है वेट तो डाउनवर्ड लगेगा ही, और जिस पर नॉर्मल रिएक्शन अपसाइड लग रही है, तो रिजल्टेंट भी हमारा अपसाइड होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होता है हमारा द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, और उसके साथ जो रिजल्टेंट बनता है दैट इज़ ए रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। अच्छा, यहाँ पर क्या है? वर्टिकल फोर्स हमारा डाउनवर्ड है, तो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज़ इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास में एन इज इक्वल टू आर हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज निल सिंस फ्रिक्शन इज निल। ओके, सेकेंड केस जो हम कंसीडर कर रहे हैं, सेकेंड केस में हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने पी फोर्स अप्लाई किया। पी फोर्स के 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पी एक्स और पी वाई। जो पी फोर्स लग रहा था 2 कंपोनेंट्स कर लिए। डब्लू हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, डब्लू डाउनवर्ड के बाद में नॉर्मल रिएक्शन हमारी एन। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये, दिस इज स्मॉल एफ, दिस इज स्मॉल एफ इज इक्वल टू दिस, सिंस स्मॉल एफ इज इक्वल टू पी एक्स, ये पी एक्स के इक्वल है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, हम फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, और ये जो एंगल आएगा दैट इज फ्रिक्शन एंगल। ये फ्रिक्शन एंगल आ गया हमारा। ठीक है, इस केस में व्हेन मोशन इज निल, जब मोशन निल है हमारा, उस केस में अभी हमारे पास जो फाई की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन द फाई एस, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे जिसे हम, उस एंगल से वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो फोर्स पी अप्लाई हो रहा है, इसके 2 कंपोनेंट हैं, तो पी एक्स की वैल्यू उतनी है जिस वैल्यू पर हमारी बॉडी अभी भी स्टेशनरी ही कंडीशन में है, कोई मोशन की कंडीशन नहीं है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर सकती है वो अप टू 5s तक रीच करेगी। ओके, सो इन दिस वी कैन से द मोशन इज निल। सो वी आर कंसीडरिंग द थर्ड केस। In this case we are having the P force like this, and we are splitting into 2 components, Px and Py. W downward and the normal reaction upward, friction force like this. अब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कैसा है? वी आर कंसीडरिंग इन द फर्स्ट केस में मोशन हमारा फोर्स ही हमारा वर्टिकल था, तो मोशन का तो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। सेकेंड केस में क्या हुआ? यहाँ पर जब सेकेंड केस लिया हमने, उस केस में हमने फोर्स तो अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल फोर्स, मोशन की डायरेक्शन है, बट हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम अप्लाई किया, मतलब हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया जिसमें बॉडी हमारी अभी भी स्टेशनरी कंडीशन में ही है। थर्ड केस में क्या किया हमने फोर्स अप्लाई उतना किया है जब बॉडी हमारी जस्ट अबाउट टू मूव, इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन में आ गई है बॉडी हमारी, तो F को हम FM लिखेंगे, इम्पेंडिंग में हम FM कर देते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। तो यहाँ पे FM इज इक्वल टू PX हो जाएगा, FM इज इक्वल टू PX।
जब एफ एम हम क्या करेंगे, फिर एफ एम को यहाँ पर हमने एफ एम को इसका वेक्टर यहाँ ड्रा किया, ये एक रिजल्टेंट ड्रा कर लिया इन दोनों के मिड में, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज़ एफ एम, दिस इज़ एन, तो ये आर आ गया। यहाँ पर जो एंगल होगा दिस फाई इज़ इक्वल टू फाई एस। चलिए इस केस में क्या है हमारे पास में, अच्छा 10 फाई एस वी कैन राइट लाइक एन अपॉन एफ एम। एन क्या होता है, और 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने उल्टा लिख दिया, एफ एम अपॉन एन। एफ की एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 10 फाई एस इज इक्वल टू म्यू एस। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई एस इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू एस। चलिए फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी हमारी मोशन में आ गई है। ये केस कौन सा है, इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन के केस में क्या है कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये W हमारा डाउनवर्ड लग ही रहा है, P हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। चलिए ये ऊपर नीचे में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये मैं इसलिए लगा दिया कि ये 4 कट ना हो, तो पी एक्स यहाँ लिख देते हैं, पी वाई ये कर देते हैं, डाउनवर्ड लग रहा है। चलिए यहाँ पर एन हमारा अपवर्ड लग रहा है, ये हमारा एफ के हो जाएगा। एफ के क्यों लिख रहे हैं, इसे लिख रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर हम यहाँ पे इसे इस जगह पे बना लें वेक्टर और एक रिजल्टेंट निकाल लें इसका, तो रिजल्टेंट के साथ ये हो जाएगा फाई के, और फाई के इज़ लेस देन फाई एस। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल फाई होगा, वो फाई है हमारा फाई के इक्वल होगा। चलिए तो यहाँ पर एक चीज़ और भी हम यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, हमारी बॉडी क्या है, बॉडी इन मोशन। बॉडी इन मोशन, मोशन में कब होगी, जब हमारे पास में एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन फोर्स है हमारा एफ के, और पी एक्स हमारा एक्शन फोर्स है, तो पी एक्स की वैल्यू एफ के से ज़्यादा है, तभी तो बॉडी मूव कर रही है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एफ के इज़ लेस देन द पी एक्स। चलिए इसके बाद में, चलिए 10 फाई के इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, एफ के अपॉन एन, ये हो जाएगा म्यू के एन अपॉन एन, एन कैंसिल, तो इसे लिख सकते हैं हम 10 फाई के इज इक्वल टू म्यू के, या फिर फाई के इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू के। चलिए तो ये हमारी 4 कंडीशंस हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए। एक और हमारा इसमें टॉपिक बचा हुआ है अभी, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए 4 डिफरेंट कंडीशंस ना बनाकर आपको हम एक ही कंडीशन में ही समझा देंगे। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है हमारे पास, जैसे देखो कोई हमारे पास, मैं डायग्राम में समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास में मैं कौन सा एग्जाम्पल ले लूँ, एक चलो माउस को रख लेता हूँ। जैसे हमारे पास ये माउस रखा हुआ है एक सरफेस पर, मैंने माउस को रखा, अभी स्लाइड नहीं कर रहा है,
अभी स्लाइड नहीं करा, बट मैंने जैसे इस एंगल पे करा स्लाइड करने लगा। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा हॉरिजेंटल से, दैट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कोई एक बॉडी है हमारी हॉरिजेंटल से रखी हुई है, हॉरिजेंटल लाइन ये है उसी के साथ रखी हुई है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने स्लाइड किया और स्लाइड किया, फिर एक पॉइंट पर जाकर ये हमारी बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं दैट एंगल इज़ एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी हमारी हॉरिजेंटल केस में रखी हुई थी फ्लोर पर, कोई इशू नहीं था, हमने एंगल इंक्रीज़ किया, एक कंडीशन ऐसी आ गई हमारी जिस कंडीशन में बॉडी हमारी जस्ट मूव करने वाली ही थी, मीन्स इम्पेंडिंग मोशन हम इसमें बोल सकते हैं। क्या है इम्पेंडिंग मोशन? एट, ठीक है, थीटा डिग्री, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 5। तो उस केस में क्या है, ये जो थीटा एंगल लिया है हमने, अब देखो डब्लू हमारा आ रहा है ये डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल को रिएक्शन को हम एन से शो कर रहे हैं क्योंकि रिजल्टेंट को हम आर से शो कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट रिएक्शन है उसे हम आर से शो कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद में अब देखिए जैसे ही ये इधर लगी, इधर के लिए रखी हुई है इस लैंड पर, तो इस पर टू डिफरेंट फोर्सेस, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हमारा ये विद एंगल डब्लू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डब्लू साइन थीटा। अच्छा, बॉडी इधर मूव करने वाली, जैसे इधर मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर F। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी म्यू इंटू एन इंटू म्यू एस, म्यू इंटू एन। एस क्यों लेते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को म्यू एस ही क्यों लेते हैं, म्यू के क्यों नहीं लेते हैं? कि जब होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ में समझाया था, आपको जब मैंने ये डायग्राम आपको ये ग्राफ समझाया था, जो फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्शन फोर्स, इसमें ये जो वैल्यू थी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम थी, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैक्सिमम है, और इस पॉइंट में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा मैक्सिमम है, और नॉर्मल रिएक्शन तो उतनी ही है। इसका मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी राइज़ कर गई यहाँ मैक्सिमम है, और इसमें क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन में कम है, तो इसलिए मैक्सिमम कंडीशन लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पता होगी हमें मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। क्योंकि कोई भी बॉडी है जब भी मूव करना शुरू करेगी तो पहले तो स्टैटिक से मोशन में आएगी, देन मोशन से काइनेटिक मोशन, मतलब मोशन को हम काइनेटिक मोशन को कंसीडर करेंगे। तो काइनेटिक मोशन में पहुंचने से पहले उसे स्टैटिक मोशन की सारी कंडीशन को पार करना पड़ेगा। तो मतलब पहले फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होकर फिर म्यू के आएगा, म्यू के की वैल्यू ऑब्वियसली म्यू एस से कम होगी। तो ये जो एंगल है हमारा, व्हेन बॉडी इज़ अबाउट टू मूव एट एंगल दिस थीटा डिग्री, then that angle is called angle of repose। ठीक है, चलिए। सो चलिए देखिए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, तो सॉल्यूशंस को हम हाइड कर लेते हैं, जिससे क्या रहेगा, सोल्यूशन की अगर दैट हमारी नज़र चली जाती है तो फिर हम हमारे माइंड में फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा माइंड चलते नहीं है। देखो यहाँ करते हैं एग्जांपल फर्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर शोन इन फिगर इन 5.6 एक फिगर है जिसमें 30 डिग्री पर एक स्लोप दिखाया गया है, जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 75 न्यूटन का है, एक वर्टिकल जो इसका वेट है दैट इज 600 न्यूटन। डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब रुका हुआ कंडीशन में है क्या,
जो इस पर एक्शन फोर्स उसके फ्रिक्शन फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंडीशन इक्विलिब्रियम बना रहा है। और इसके बाद में फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे दी हैं। म्यू एस इज़ 0.35 एंड म्यू के इज़ 0.25। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू उन्होंने 0.35 दे दी है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.25 दे दी है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में 30 डिग्री ये ब्लॉक हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर हम आपको जैसे स्लोप के ऊपर इस तरह से ब्लॉक बनाना है, आपको ये जैसा बुक में दिया वैसा भी बना सकते हैं, मतलब इस टाइप का मैंने ब्लॉक यहाँ पर डिफाइन किया है। तो ये एक ऐसा ब्लॉक जिस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 75 न्यूटन, जैसे P बोल देते हैं जनरली, और ये W लग रहा है हमारा W, दिस इज 600 न्यूटन। P इज इक्वल टू दिस, W इज इक्वल टू दिस। इसके बाद में ये हमारा लग रहा है। अब सबसे पहले हम और यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू दी है 0.35, म्यू के की वैल्यू दी है 0.25। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखो W को हम एक काम कर लेते हैं, W को हम अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, सारे के फोर्सेस को हम एक पॉइंट पे कंसिडर करके दिखा देंगे। W हमारा डाउनवर्ड लग रहा है ये, तो W के हमारे 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक सरफेस के एक ये आ जाएगा और एक इस तरह से आ जाएगा। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जो बन रहा है हमारा 30 क्यों हो जाएगा, ये 30 है, ठीक है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस 30 हो जाएगा। ये इसके पैरेलल है, तो 90 माइनस 30 ये पूरा हो जाएगा। 90 माइनस 30 माइनस 30, ये 90 माइनस 30 और ये 90 पूरा, तो ये 30 बचेगा। तो W ये है, तो W को हम लिख सकते हैं W cos 30 हो जाएगा W sin 30। अच्छा, इसके बाद में P हमारा हॉरिजॉन्टली लग रहा है, तो मुझसे कोई कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब हमें इसमें जूम करना पड़ेगा कि मोशन किस डायरेक्शन में है। इम्पेंडिंग मोशन जो होगा वो केस आएगा इम्पेंडिंग मोशन का, क्योंकि उसी पॉइंट पर बॉडी मूव करने वाली होगी। तो मोशन की डायरेक्शन क्या लेंगे, अगर हम अप साइड ले रहे हैं तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड आएगा, अगर हम मोशन डाउनवर्ड ले रहे हैं तो फ्रिक्शन अप साइड आएगा। लाइक वी आर अज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा हमारा अप साइड में। और इस बॉडी को बॉडी किस पे माउंटेड है, इस सरफेस पर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी दिस। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन। अब से सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे चीज़ एकदम पॉइंट जूम कर किया करेंगे, जिससे एक कोऑर्डिनेट बना दिया करेंगे वहाँ पर। कोऑर्डिनेट बनने का एक फ़ायदा है, ये एक्स मैंने डायरेक्शन ले ली, ये वाई डायरेक्शन ले ली, जिससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। मीन्स एक्स डायरेक्शन की जो भी फोर्स है उसका सम 0 है हमारा। इसे पॉजिटिव एक्स लिया है W साइन थीटा, सो दिस इज 30 से क्लोज है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ हम डायरेक्ट 30 लिखा तो सिर्फ 30 कर दो, ये हो जाएगा एफ साइन 30 माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू 0। तो W की वैल्यू क्या है, 600 साइन 30 की माइनस ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन नहीं पता है हमें, तो काम कर लेते हैं म्यू एस एन इज इक्वल टू 600
साइन 30 n इज इक्वल टू हो जाएगा 600 साइन 30 इज 1/2 एंड न्यू एस इज 0.35 वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अभी तो हमने केस ट्रिक पॉइंट छोड़ दिया है। जो ये पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये अपनी हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये 90 - 30 है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। पी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा आएगा ये 75 cos 30 और एक इधर आ जाएगा 75 sin 30। ये तो वैल्यू चलो क्या यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें काम और करना पड़ेगा। ये दिया है हम डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है, ये फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव तो इसे हम एक काम कर देते हैं -75 cos 30 = 0। उसे हम इधर ले आते हैं 75 cos 30, इसे इधर लाएंगे तो ये भी ये हमारा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 600 दिस माइनस n इज इक्वल टू 75 cos 30 - 600 sin 30। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, न्यू एस की वैल्यू पता है हमें, पुट करके आंसर निकालेंगे। चलिए यहाँ पर हमने समीशन ऑफ एफ एक्स पुट किया। एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स = 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं वो सारे इक्विलिब्रियम में हैं। तो ये हमारा आ गया W sin 30 पॉजिटिव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स माइनस हमने क्या किया, इसे इक्वल के इधर लेकर आ गए, ये साइन अभी इधर है, इसे भी इधर लेकर आ जाएंगे, ये दोनों इधर लेकर आ गए। ये है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अभी हम पुट नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। -f इज इक्वल टू दिस, और ये जो वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं 75, ये जो वैल्यू है हमारी 75 cos 30, ये वैल्यू आ गई 64.95 माइनस साइन की वैल्यू 600 sin 30, ये वैल्यू आ गई है 300, तो ये वैल्यू है -300 + 64.95 माइनस f इज इक्वल टू -235.05 मीन्स f इज इक्वल टू 235.05 न्यूटन। ये तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। अब f की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है फ्रिक्शन, इसका मतलब बॉडी हमारा मोशन डाउनवर्ड और फ्रिक्शन फोर्स में अपसाइड ही लग रहा है। मोशन हमारा डाउनवर्ड होगा बॉडी का ड्यू टू फोर्स, और जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो हमारा अपसाइड अप्लाई होगा। अच्छा चलिए सेकंड केस हम इसमें लेते हैं। समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई का केस क्या है, वाई डायरेक्शन में। अच्छा एन पॉजिटिव है हमारा, तो जिसे लिखेंगे एन 75 sin 30, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, सेम निगेटिव वाई डायरेक्शन। दिस इज माइनस वाई माइनस डब्लू क्या है, डब्लू की वैल्यू है 600 cos
30 इक्वल टू 0। चलो इसमें वैल्यू पुट कर दो 75 साइन 30, ये आ गया हमारा n माइनस 37.5 माइनस चलो 600 कॉस, ये है हमारा 519.61 इक्वल टू 0। अच्छा माइनस प्लस, इसे काम कर लेते हैं, प्लस 37.5, ये वैल्यू आ गई, इक्वल किधर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 557.11 न्यूटन। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ये आ गई है न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये आ गई है। पूछा कहते हैं उन्होंने क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा हमारा, डायरेक्शन हमारा सॉरी मतलब मैग्नीट्यूड ये होगा हमारा, और डायरेक्शन हमारी क्या होगी, डायरेक्शन होगी हमने जो ली थी वही हमारी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब डायरेक्शन हमारी अपवर्ड होगी, फ्रिक्शन फोर्स अप साइड लगेगा। दो चीज़ें हो गई हमारी, चलिए तो इसके बाद में अब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना होगा हमारा, एफ मैक्स कितना होगा हमारा, एफ मैक्स होगा म्यू एस इंटू एन। अच्छा म्यू एस की वैल्यू क्या है हमारी, दिस इज़ 0.35 इंटू 557.11। चलो इसे निकाल लेते हैं, इंटू 0.35, ये वैल्यू आ जाएगी 194.99, मतलब 195 न्यूटन। अब वैल्यू जो हमारी आ रही है एफ मैक्सिमम वो आ रही है ये, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा, बट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ़ की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही 235 न्यूटन, और मैक्सिमम जो एफ है 195 न्यूटन है, मतलब इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। मैं आपको एक ग्राफ बना के समझाता हूँ, जैसे जी ग्राफ में जो हम इस तरह से ग्राफ ड्रा करते थे, जो मैक्सिमम वैल्यू वो ये हो सकती है, बट वैल्यू आ ये रही है, इसका मतलब उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बॉडी हमारी मोशन में आ जाएगी, जब मोशन में आ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, जब बॉडी हमारी मोशन में आ जाएगी, बॉडी विल बी इन मोशन। अब मोशन में आने से क्या होगा, जैसे ही बॉडी मोशन में आएगी तो म्यू एस की जगह पर म्यू एस अप्लाई नहीं होगा, बल्कि म्यू के अप्लाई होगा। जब म्यू के अप्लाई होगा तो एफ एक्चुअल जो आएगा हमारा वो होगा म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की वैल्यू 0.25 इंटू 1, दिस इज़ 557.11 इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा 139.278, मीन्स एफ एक्चुअल हम कह सकते हैं दैट विल बी 139.28 न्यूटन। जो एफ़ की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो ये होगी, और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं, हमारी मोशन में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगी। मीन्स जो उस पर फ्रिक्शन अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा जो हमने आप लोगों को पीपीटीज़ में जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट एग्जांपल जो उसमें दिया हुआ है, उसमें वैल्यू क्या आती है, उसमें एफ़ की वैल्यू हमारी एफ़ मैक्स से कम आती है। एफ़ मैक्स से कम आएगी तो उसमें जो हमारे
जो फ्रिक्शन एक्चुअल फ्रिक्शन होगा वो ये होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम वैल्यू आ रही है, तो उस केस में बॉडी हमारी स्टेशनरी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, जब आप कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में ध्यान रखें जो आपकी कैलकुलेशन होगी उस केस में आप अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड पे सिलेक्ट करके रखें, रेडियन में ना रखें, क्योंकि रेडियन में रखेंगे जब आप वैल्यू पुट करोगे साइन एंगल तो